राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में सुना कि ऋषि कर्दम जी किस प्रकार तपस्या में लीन है और श्री भगवान उन्हें किस प्रकार वरदान देते हैं। हमने उस वीडियो में सुना कि कर्दम जी तपस्या में सरस्वती नदी के तट पर लीन हो चुके हैं और उनके मन में एक भावना थी कि उनको ऐसी भार्या मिले जो उनके आध्यात्मिक पथ को आगे बढ़ाए। ऐसा चिंतन करते हुए और भगवान श्री हरि में लीन होते हुए जब वे बैठे थे तब भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह देवहूति नामक कन्या से होगा। उन्होंने तो ये दिन तक बताया कि किस दिन तुम्हारा उनके साथ पाणी ग्रहण होगा और उनसे तुम 9 कन्याएं उत्पन्न करोगे और उनसे क्रमशः मरीचि आदि ऋषिगण उत्पन्न होंगे। ऐसा कहने के बाद ऋषि कर्दम जी जो कि विरक्त महापुरुष थे वह भगवान श्री हरि की आराधना करने में लीन हो गए। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय के बारे में सुनेंगे जो देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति जी का विवाह इस विषय में है। हमने आगे के वीडियो में यह सुना कि किस प्रकार मनु जी अपनी भार्या शतरूपा और देवहूति के साथ ऋषि कर्दम जी की कुटीर पर पधारते हैं और वहाँ पर तपस्या में लीन ऋषि कर्दम जी को देखते हैं। यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ऋषि कर्दम जी के साथ मनु जी और शतरूपा एवं देवहूति इनका जो संवाद होता है इस विषय में हमने इसके पूर्व में सुना। ऋषि कर्दम जी ने मनु जी के गुणों का वर्णन किया। यह सब सुनकर आगे मैत्रेय जी इस विषय में कहते हैं कि विदुर जी इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का जब वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ और कहा। यहाँ पर मनु जी अब ऋषि कर्दम जी के विषय में कहते हैं। मनु जी ऐसा कहते हैं कि हे वेदमूर्ति, आप साक्षात वेदमूर्ति भगवान ब्रह्मा जी के अंश हैं। वेदमूर्ति ब्रह्मा जी ने अपने वेदमय श्री विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। विराट पुरुष ने भी आपको अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम और आप यानी कि ब्राह्मण उनके हृदय हैं और हम क्षत्रिय उनके शरीर कहलाते हैं। अतः हम एक ही शरीर से संबंध रखते हैं, फिर भी अपनी अपनी और एक दूसरों की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में रक्षा तो भगवान श्री हरि ही करते हैं। आप तो निर्विकार स्वरूप हैं। जैसे भगवान विराट पुरुष तो निर्विकार ही है, ठीक उसी प्रकार आप उनके अंश हैं। इसीलिए आप ब्राह्मणों को हम सदा नमस्कार करते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं। मनु जी यहाँ पर कन्या के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं। कर्दम जी को वो अत्यंत विनम्र भाव से नमन करते हुए गदगद होते हुए कहते हैं, हे द्विजवर, आपका दर्शन तो अजितेंद्रिय पुरुषों को भी बड़ा दुर्लभ होता है। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि जो मुझे आपका दर्शन हुआ है और आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर मैं चढ़ा सका हूँ। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने के कारण ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुन ली है। हे ब्राह्मण, आप इस कन्या के स्नेहवश जो मेरा चित्त बहुत व्याकुल एवं चिंताग्रस्त हो रहा है, इसके विषय में मुझे जो कुछ कहना है वो आप कृपया सुनिए। अतः मुझ दिन की यह प्रार्थना आप कृपापूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तान पाद की प्यारी बहन है,
अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति की पाने की वो इच्छा करती है। जब से इसने नारद जी के श्रीमुख से आपके शील, विद्या, तप और आयु एवं गुणों का वर्णन सुना है, तभी से वह आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करने के लिए ही आया हूँ। आप इसका स्वीकार कीजिए और यह गृहस्थचित कार्य के लिए सब प्रकार के आपके यह कन्या योग्य है, यह आप निश्चिंत ही जान लीजिए। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विदित पुरुषों को भी उचित नहीं है, तो फिर विषयासक्त पुरुषों की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर करके फिर किसी कृपण के आगे हाथ फैलाता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के लिए तिरस्कार से उसका मानभंग भी होता है। हे द्विजवर, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो नहीं है, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। यह सब सुनकर आगे श्री कर्दम जी कहते हैं कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी इस कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान भी नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्म विधि से कहने का तात्पर्य यह है कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जो कि ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, यह 8 प्रकार के हैं। आपने गांधर्व विवाह के बारे में तो सुना ही होगा और इनके जो लक्षण है वह आप सुनना चाहते हैं तो 3रे अध्याय में इसका वर्णन विस्तृत से किया गया है। इनमें पहला जो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है वो ब्राह्म विधि है। इसमें पिता स्वयं योग्य वर को कन्या का दान करता है, इसलिए कन्यादान उत्तम माना गया है। कर्दम जी कहते हैं कि राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृह्णामि ते इत्यादि मंत्रों में जो बताया गया है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि संतानोत्पादन रूप मनोरथ जो होता है वही आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर नहीं करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी, तब गेंद के पीछे पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे और यह जब अपने पायजेब मधुर झनकार करती जा रही थी, तब उस समय इसे देखकर विश्वावसु गांधर्व मोहवश होकर अपने विमान से गिर पड़े थे। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है, तो इसका मैं स्वीकार कैसे नहीं करूँगा। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा रमणियों में तो वह रत्नों के समान ही है। और जिन लोगों ने कभी माता श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो उसका दर्शन भी नहीं हो सकता। ऐसी तो आपकी कन्या है। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है। यहाँ पर श्री मनु जी और शत्रुपा जी दंग हो जाते हैं। देवहूति भी लज्जा के साथ साथ संकोच में पड़ जाती है कि क्या शर्त होगी, लेकिन देव योग के कारण उनकी मति को वो समझ जाते हैं। फिर भी कर्दम जी अपने श्रीमुख से उन्हें कहते हैं कि मेरी शर्त यह होगी कि जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म के अनुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद श्री भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। मुझे तो ये प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक प्रिय है और वही अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इतना कहकर कर्दम जी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए।
उन समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त अत्यंत लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति की स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर दान कर दिया। और उसके बाद महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद जी को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दे दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए और चलती बार जब वो वहाँ से विदाई ले रहे थे तब उस वियोग का ताप सहन न कर सके और अत्यंत विह्वल होकर उत्कंठावश विह्वल चित्त होकर उसे अपनी बेटी को उन्होंने छाती से लगा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की इतनी झड़ी लग गई कि उनके आंसुओं से देवहूति के सारे सिर के बाल भीग गए। माता पिता के साथ बेटी का यह प्रसंग करदम जी ने देखा और अनुभव किया। वो पलें कैसी होंगी जब स्वयंभू मनु जी अपनी कन्या देवहूति को वहाँ पर विदा कर रहे हैं। उपस्थित सभी जन वहाँ पर ये प्रसंग देख रहे हैं और भगवान श्री हरि को मन ही मन प्रार्थना करके इस घड़ी के साक्षी बन रहे हैं। फिर जाते वक्त मुनिवर करदम जी की आज्ञा लेकर और उन समय आश्रमों की शोभा देखते हुए वहाँ से विदाई लेते हैं। और विदाई लेकर जब ब्राह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि अपने राजन स्वयंभू मनु अपनी भार्या शत्रुपा के साथ हमारी इस नगरी में पधार रहे हैं, तो वे सब स्वयंभू मनु जी का स्वागत करने के लिए वहाँ पर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ आगवानी करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो गए। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष्मती नगरी मनु जी की जो राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वारा भगवान के रोम जड़कर गिरे थे, वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कूस और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का संहार करने के लिए यज्ञ पुरुष की आराधना करने में उसका उपयोग किया था और वे कर रहे हैं। यह वही स्थान है जो महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान जो प्राप्त करना चाहा था, उसी स्थान में कुश और कास की बही यानी कि चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की आराधना एवं पूजा की थी। जिस बहिष्मतीपुरी में मुनि जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित ही विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथा श्रवण, ध्यान, पूजा, रत्ना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतरों को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी एक एक क्षण भगवान के चिंतन में ही व्यतीत होती थी। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। हमने आगे भी इसकी गणना करवाई है कि एक युग में कितने वर्ष होते हैं एवं ऐसे कितने युग बनकर सहस्त्र युग और चतुर्युग ऐसे बनते हैं। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसके शारीरिक, मानसिक, दैविक, आर्थिक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार उसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी तो निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अभी उपलब्ध है। हम इसे ही मनु संहिता कहते हैं। जगत के
सर्वप्रथम जो सम्राट कहे जाते हैं वे सम्राट महाराज स्वयंभू मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव कितना था वह भी विदुर जी तुम सुनो। श्री मैत्रेय जी जो विदुर जी से ये सब कहते हैं, यहाँ तक श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम 23वें अध्याय में सुनेंगे कि कर्दम और देवहूति का विहार इस विषय में है। इसमें हम सुनेंगे कि किस प्रकार उनके विवाह के बाद कर्दम जी और देवहूति परस्पर एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को समर्पित होते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए आनंद मंगल पले बिताते हैं और भगवान श्री हरि के ध्यान में लगकर ही एक दूसरे के साथ अपने पति पत्नी के धर्म का पालन करते हैं। अत्यंत मनोहर एवं चिंतनीय ऐसे श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग है। इसे आप निरंतर हमारी YouTube चैनल कथासुर में सुनते रहिए। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।